बंदा जो है वो जैज कैश और इजी पैसा इस्तेमाल करता है और वो या इन ड्राइव का फेयर पे करना है तो वो भी आप जैज कैश के जरिए पे करते हैं। किसी को पेमेंट सेंड की है तो जो रिसीवर है वो 2 घंटे से पहले ना तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आए। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हर बंदा जो है वो जैज कैश और इजी पैसा इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल आजकल के दौर में इतना ज्यादा हो गया है कि अगर आपने मेडिकल स्टोर में जाकर मेडिसिन लेनी है तो आप जो है पेमेंट जैज कैश के जरिए करते हैं। अगर आपने राइड करवाई है, आपने यंगो या इन ड्राइव का फेयर पे करना है तो वो भी आप जैज कैश के जरिए पे करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रेन या बस की टिकट बाय करनी है तो वो भी आप घर बैठे जो है वो जैज कैश के जरिए बाय करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ईजी है, यानी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं और साथ ही साथ इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये हादसा हो चुका है कि उनको एक अननोन कॉल आती है और वो बंदा जो है वो अपने आप को बैंक का नुमाइंदा बताता है और वो आपसे पिन या ओटीपी ले लेता है। जैसे ही आप उन्हें पिन बताते हैं तो आपके जो जैज कैश या इजी पैसा में अमाउंट होती है वो निकल जाती है, वो विड्रॉ करवा लेता है और उसकी जो है रिकवरी के कोई चांस ही नहीं होते। आप जहां भी जाएं कंप्लेन दर्ज करवाएं लेकिन कोई रिकवरी नहीं होती। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून नाफिज किया है, यानी जब कोई सेंडर किसी रिसीवर को पेमेंट सेंड करेगा, यानी अगर आपने अपने जायज कैश से किसी को पेमेंट सेंड की है तो जो रिसीवर है वो 2 घंटे से पहले ना तो वो उस पेमेंट को विड्रॉ करवा सकेगा और ना ही किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकेगा। इस 2 घंटे का दौरानी, यानी जब पेमेंट सेंडर जो है वो पेमेंट सेंड करता है और रिसीवर जो है उसको रिसीव करता है, इस 2 घंटे के दौरानिए को जो है उन्होंने कूलिंग टाइम का नाम दिया गया। अब कूलिंग टाइम के फायदे क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपने गलती से किसी को पेमेंट सेंड कर दिया है, कोई डिजिट्स मिलाने में आपसे गलती होगी और आपकी पेमेंट किसी अननोन नंबर पे चली गई है तो 2 घंटे से पहले वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आप क्या करेंगे? अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे और कंप्लेन दर्ज करवाने के साथ अपनी जो है वो रिकवरी करवा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। और इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जैसे ही कोई अननोन आपको कॉल आती है या कोई बंदा आपको कॉल करके कहता है कि मेरी गलती से आपकी तरफ पेमेंट ट्रांसफर हो गई है, सर ये एक ओटीपी लगाएं या एक पिन करें, जैसे ही आप उसके कहने पे वो ओटीपी या पिन बताते हैं तो आपकी जो जैज कैश में अमाउंट होती है वो उसके पास चली जाती है। अब वो उसको 2 घंटे से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तो आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा के अपनी जो है वो रिकवरी करवा सकेंगे। और आज जो है ये एक बहुत अच्छा कदम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा कानून नाफिज किया है जिसके जरिए जो है वो जैज कैश और इजी पैसा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के जो अकाउंट्स में रकम है वो महफूज हो जाएगी। अब उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी कि उनकी रकम जो है वो अननोन पर्सन वो निकलवा सकेगा। अब उनकी रकम वहां ही जाएगी जहां वो सेंड करेंगे। अगर बाई मिस्टेकन किसी से सेंड हो भी जाती है तो 2 घंटे का प्रोसेस होगा, 2 घंटे का कूलिंग टाइम होगा। वो उस 2 घंटे के दौरान जो है वो कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा के अपनी जो है वो रकम वसूल कर सकता है। तो ये आज की जो है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मेजबान को अजीम अंसारी को अब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।